सो यार कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोशन चैप्टर के बारे में। मोशन चैप्टर जो कि क्लास 9th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, राइट। ये वीडियो जो है वो वन शॉट होने वाला है मोशन चैप्टर के लिए। इसमें हम पूरा इस चैप्टर को पूरा थ्योरेटिकल रिवाइज कराने वाले हैं, ठीक है। बने रहना वीडियो में एंड तक, और बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, दिस इज विकास चौहान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आता है जो हमारा व्हाट इज मोशन, राइट। मोशन होता क्या है। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। यानी कि एक ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब कहेंगे, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा टाइम के साथ। यानी उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ अगर चेंज कर रही है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, यानी वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है, राइट। हम अगर डिफाइन करें बेसिकली रेस्ट को, अगर हम डिफाइन करें तो रेस्ट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि भाई अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज, है ना। जब उसकी पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है तो हम उसको क्या कहेंगे, वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई मोशन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो मोशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पाथ। मोशन जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, डिपेंड करता है उसके टाइप ऑफ पाथ पे। तो पहला क्या है हमारा, पहला है लीनियर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन क्या होता है, बेसिकली जो स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करता है, राइट, है ना। जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं। सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है, सर्कुलेटरी मोशन जो सर्कुलर मोशन करता है ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन जो होता है बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन होता है ना, या फिर हम उसको वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर कि भाई स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। अक्सर इन दोनों के बीच में ना डिफरेंस पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि भाई स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, राइट। तो आपके पास जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका खुद का जो है वो मैग्नीट्यूड होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होती, यानी कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती। मतलब ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपको वैल्यू के बारे में बताएगी, कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करेगी। एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं डिस्टेंस की। जैसे डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम ये बोलेंगे कि भाई 10 किलोमीटर हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया, या फिर हम कहेंगे कि हमने 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, या राइट, या फिर किसी ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू बता रहे हैं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। डायरेक्शन के बारे में कोई भी चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है ना। डायरेक्शन के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे। तो जैसे कि अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूँ, स्पीड भी एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लेट सपोज कोई कार है हमारे पास और वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है ना। तो हमने इस स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ बात बताया है कि भाई स्पीड के बारे में बताया है। यहाँ पे हमने डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया है, डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की है कि भाई वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो स्केलर क्वांटिटी बेसिकली ऐसी ही क्वांटिटी होती हैं जो जिनका खुद का मैग्नीट्यूड होता है, खुद की एक वैल्यू डिफाइन होती है, बट डायरेक्शन के बारे में कोई इंडिकेशन नहीं दिया होता, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है दैट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में स्पेसिफाई करेगी, है ना, दोनों के बारे में बताएगी। कौन, वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल होता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है। ये कैसे एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी के। अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी भी एक क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसमें हम स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बताते हैं, है ना, कि इस डायरेक्शन में कोई, मतलब जैसे कि हमारे पास एक कार है, राइट। लेट सपोज हमारे पास एक कार है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी कि भाई नॉर्थ डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई कार जो है वो ट्रैवल कर रही है, राइट। तो ऐसी क्वांटिटी जो कि हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में बता दे रही है, ठीक है, वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं यहाँ पे हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अक्सर इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्या डिफरेंस है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। तो भैया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार आ जाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि जो एक्चुअल पाथ किसी ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, लेट सपोज कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, राइट। तो जो एक्चुअल पाथ यानी कि जो टोटल लेंथ ट्रेवल्ड की गई है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट का, राइट। बट इट हैज़ नो डायरेक्शन। इसके पास, डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती, इट हैज़ नो डायरेक्शन।
मतलब डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताता। समझ में आ गई। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या कहने का मतलब है भाई? कहने का मतलब ये है कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। कौन कौन से टू पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट, या फिर हम कह सकते हैं स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो उन दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आगे बहुत समझ में है ना। इट हैज़ मैग्नीट्यूड एट एज वेल एज डायरेक्शन, राइट। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है अपना और डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करता है डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है आपका, पॉजिटिव भी हो सकता है आपका, और नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा आपका। बात समझ में आ रही है? देन उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आपका आता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस चैप्टर की जो मैं कह सकता हूँ बेसिकली जो जान है इस चैप्टर की, है ना, जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का वो यही है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो भाई यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है सबसे पहले ये देखेंगे। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? वो कहती है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। होता क्या है? बच्चों को रटा हुआ होता है कि भाई जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उस मोशन को क्या कहते हैं? हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। वो जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, राइट। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ आप लोगों को। एग्जांपल है इसका मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सन के अराउंड जो अर्थ का मूवमेंट होता है वो कैसा मोशन होता है? यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन होता है? यूनिफॉर्म मोशन। मतलब यूनिफॉर्मली एक फिक्स टाइम में, है ना, एक फिक्स टाइम इंटरवल है कि भाई एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर एक फिक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है अर्थ के थ्रू, सन के अराउंड, है ना। सन के अराउंड अर्थ के थ्रू एक फिक्स्ड डिस्टेंस में, मतलब एक फिक्स टाइम के अंदर फिक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है, ठीक है। लेट सपोज मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ए ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आपका, ठीक है। ए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए कोई ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पे जो है आपका कोई ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ए ऑब्जेक्ट जो है वो लेट सपोज ये 2 है, ये 4 मीटर है, 6 मीटर, 8 मीटर एंड 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट को, मतलब ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया 0 पॉइंट से, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो उसको टाइम लगता है ना वो लगता है कितना? 1 सेकेंड, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है आपका वो है आपका मीटर में। मेरे पास डिजिटल पेन पैड नहीं है, ठीक है, इस वजह से ये इतनी गंदी हैंड राइटिंग आ रही है, ठीक है, बट कोई नहीं, मैनेज कर लेना। तो देखो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे ये 2 मीटर डिस्टेंस, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर ये डिस्टेंस पॉइंट दे रखे हैं आपके, और उस ए ऑब्जेक्ट को 0 मीटर से 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 1 सेकेंड लगता है। फिर 2 से 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए फिर से 1 सेकेंड लगता है, अगले 1 सेकेंड, ठीक है। 4 से 6 में भी वो उतना ही डिस्टेंस, मतलब 4 से 6 में भी उसको उतना ही टाइम लगता है, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई जब उस ऑब्जेक्ट ने 0 मीटर से 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसको 1 सेकेंड लगा, ठीक है। फिर अगले 2 मीटर से 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए भी उसको कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। फिर 4 से 6 मीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा उसको? 1 सेकेंड। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई 2 माइनस 4, मतलब 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 मीटर का डिस्टेंस आ रहा है ना। मतलब जो ये डिस्टेंस है वो आपका क्या है? कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट डिस्टेंस है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कॉन्स्टेंट है ना। और टाइम इंटरवल भी क्या है आपका? टाइम इंटरवल भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो यहाँ पे हम उसको, इस मोशन को क्या कहेंगे कि भाई जो ये ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। आगे बस में बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, राइट, जिसमें आपका वाई एक्सिस पे डिस्टेंस प्लॉट है और एक्स एक्सिस पे टाइम, है ना। यहाँ पे जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है वो कैसा बनता है? एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, राइट। इसमें अगर मैं प्लॉट करूँ पॉइंट्स को, है ना, अगर मैं पॉइंट्स प्लॉट करूँ, ठीक है, ये देखो गाइस, अगर इसमें पॉइंट्स प्लॉट करेंगे कुछ इस तरीके से, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे इस ग्राफ के, तो इस ग्राफ के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके पास वो क्या आएंगे? एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, है ना, ठीक है। डिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, टाइम की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ
नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है हमारे पास, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है ना, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है, तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। जैसे कि मैं आपको बताऊं एग्जांपल के तौर पे, लेट सपोज आपके पास एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें एक ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो ए ऑब्जेक्ट जो है कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो 0 से 1 मीटर, 1 मीटर टू 5 मीटर, 5 मीटर टू 7 मीटर एंड 7 मीटर टू 10 मीटर। और उसको ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, जब उसने 0 मीटर से 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसे 1 सेकेंड लगा, 1 मीटर से 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने पे भी उसको 1 सेकेंड लगा। कैसे पता चला, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करोगे तो 1 सेकेंड आएगा, है ना। 5 मीटर से 7 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे कितना टाइम लगा, फिर से 1 सेकेंड लगा, क्योंकि 3 माइनस 2 1 सेकेंड, है ना। और 10 माइनस 7 अगर मैं बात करूँ, 7 मीटर से 10 मीटर के बीच में डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे कितना टाइम लगा, 4 माइनस 3 1 सेकेंड। यानी कि हम ये देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में कि जो टाइम इंटरवल है वो हमारा कॉन्स्टेंट है, या फिर हम कह सकते हैं टाइम इंटरवल जो है हमारा वो इक्वल है, ठीक है। बट यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है हमारा, अनइक्वल। जैसे हम देखेंगे इसमें 0 माइनस 1 1 मीटर का डिस्टेंस है, 5 माइनस 1 4 मीटर का डिस्टेंस है, 7 माइनस 5 2 मीटर का डिस्टेंस है एंड 10 माइनस 7 3 मीटर डिस्टेंस का है। तो ये जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है, अनइक्वल है, बट टाइम इंटरवल आपका क्या है, इक्वल है। तो ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अब, ठीक है। अब हम थोड़ा इसका ग्राफ देखते हैं। तो जो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, फिर से डिस्टेंस रहेगा और टाइम, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ बनता है कुछ आपका, या फिर मैं कहूँ आपका कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो जो आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ बनते हैं वो कुछ इस टाइप के बनते हैं, वो जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके नहीं होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड क्या होता है, बेसिकली स्पीड जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज रेफर्ड टू एज स्पीड। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट टाइम, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। इसकी यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, मतलब जो इसका आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आता है, ठीक है। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन पुटअप कर ले जाते हैं, एवरेज स्पीड के बेस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो इसको देखो, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द टोटल टाइम टेकन। मतलब कहने का ये है कि किसी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर आपका जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस केस में हम ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आपका जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। आगे बात समझ में, ठीक है। आपको क्या करना है, जितना भी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया उन सबका सम, है ना, डिवाइडेड बाय जितना भी टाइम लिया उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उस ऑब्जेक्ट ने, अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है, वो टाइम, ठीक है। अच्छा, उसी के बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी इज द अनदर टर्म ऑफ स्पीड, है ना। वेलोसिटी जो होती है बेसिकली वो स्पीड की तरह ही होती है, बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी जो है आपकी वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी की स्पीड किसी गिवन डायरेक्शन में स्पेसिफाई कर दी जाए, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं मान लो कोई मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज एक ट्रक है मेरे पास जिसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, राइट। 20 किलोमीटर पर आवर से एक ट्रक आपका मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मैंने ये बोल दिया कि भाई वो ट्रक 20 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, तो इस स्टेटमेंट में मैंने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी, राइट। इस स्टेटमेंट में मैंने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी, जिससे आपको ये पता चल गया कि भाई जो आपका ट्रक है वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस स्पीड के साथ, है ना। तो वेलोसिटी बेसिकली दूसरी टर्म होती है स्पीड की, बट उसके अंदर डायरेक्शन इंक्लूडेड होती है। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, राइट। अगर हमें एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी में हम क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, और एवरेज स्पीड में हम क्या देखते हैं, टोटल डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा,
इसके बाद एक नेक्स्ट टर्म आता है आपका जो कि है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? एक्सेलरेशन नाम से मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास कोई भी, जैसे हमारे पास लेट सपोज एक कार में हमारे पास एक्सेलरेटर होता है, तो हम जैसे ही एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं तो गाड़ी की स्पीड क्या करती है? इंक्रीज करती है ना? गाड़ी की स्पीड में चेंज आता है, मतलब कार की स्पीड में चेंज आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? जैसे ही हमने एक्सेलरेटर पे प्रेस किया, एक्सेलरेटर पे अपना पैर रखा, एक्सेलरेटर को हम जैसे ही प्रेस करते हैं क्या होता है? हमारी जो कार की स्पीड है वो सडनली इंक्रीज करने लग जाएगी, कार की स्पीड इंक्रीज करने लग जाएगी, राइट? तो एक्सेलरेशन में क्या होता है? देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करें तो कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है विद टाइम, टाइम के साथ, है ना? टाइम के साथ जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पे जो रेट का मतलब होता है वो टाइम ही होता है। ठीक है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है बेसिकली वो एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आप जानते हो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, राइट? उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v माइनस यू अपॉन टी। मतलब v जो होता है यहाँ पे इस फॉर्मूले में वो होता है आपका फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, v जो होता है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है, और u जो है आपकी वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, और t जो होता है यहाँ पे आपका टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन में क्या होता है? जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी होती है। ठीक है, इसलिए जो चेंज आता है आपका वो कैसा आता है? चेंज जो आता है आपका वो कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। ठीक है ना? अच्छा देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन के साथ एक और टॉपिक आता है आपका रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन क्या होता है आपका? वो उसको भी आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर देखोगे। ठीक है, जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी टाइम के साथ। ठीक है, एक्सेलरेशन में क्या होता है? अक्सर जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आता है वो पॉजिटिव आता है, बट जो आपका रिटार्डेशन के अंदर जो आपका वेलोसिटी में चेंज आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव चेंज आएगा, राइट? यानी कि उसमें जो है वेलोसिटी आपकी डिक्रीज करती है टाइम के साथ। तो जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है टाइम के साथ, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसकी भी सेम डेफिनेशन है एज एक्सेलरेशन, यानी कि आप इसको ये भी लिख सकते हो कि भाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लिखा है ना आपने, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड डी एक्सेलरेशन। सेम डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होती है वही रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है। उसका भी फॉर्मूला जो होता है वो यही होता है, v माइनस यू अपॉन टी। बस फर्क इतना है कि भाई उसकी वैल्यू जो है वो आपकी नेगेटिव आएगी, क्योंकि उसमें जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, यानी जो ये u है आपका, वो ग्रेटर देन होता है v से, राइट? और इसकी जो यूनिट होती है एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है आपकी, ऐसा यूनिट वो क्या होती है आपकी? वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, राइट? नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है भैया, देखो इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होती हैं? ठीक है, हमारे पास द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ 3 इक्वेशंस। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, ठीक है, हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं? अगर वो जो मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का वो कैसा हो रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो उस टाइम पे जो हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को 3 इक्वेशंस की मदद से स्पेसिफाई कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस होती है हमारी। ठीक है, पहली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हम क्या करते हैं? हम किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। होता क्या है क्वेश्चन में हमें कोई भी 3 वेरिएबल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मैं बात करूँ तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर आपको v, u, a और t, ठीक है, 4 वेरिएबल नजर आएंगे। ठीक है, इन 4 वेरिएबल में से आपको किन्हीं भी 3 वेरिएबल की वैल्यू जो होगी वो नोन होगी, पता होगी। ठीक है, और एक वेरिएबल आपका क्या होगा? अननोन होगा, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी, राइट? तो इसमें हम क्या करेंगे? अगर हमें 3 की वैल्यू पता है तो ईजिली हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट? अच्छा, अगर आप पूछोगे भैया ये इक्वेशन ऑफ मोशंस कहाँ से आई, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम इनको ड्राइव करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड, राइट? तो देखो यहाँ पे जो आपका u है वो क्या होता है? इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस के अंदर जो आपका u होता है वो क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी एंड v फाइनल वेलोसिटी, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। t टाइम होता है, a एक्सेलरेशन होता है, और s आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, राइट? नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं बात करूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, इसमें क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, जब कोई ऑब्जेक्ट जो आपका
सर्कुलर पाथ में मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, देन उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। उस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, राइट। इसमें होता क्या है, वेलोसिटी चेंजेस एज डायरेक्शन कीप चेंजिंग। ऑब्वियस सी बात है, जब हम सर्कुलर मोशन करेंगे तो सर्कुलर मोशन में स्पीड तो आपकी यूनिफॉर्म रहेगी बट वेलोसिटी चेंज करेगी। क्यों, वेलोसिटी इसलिए चेंज होगी क्योंकि उसमें वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन इंक्लूडेड होती है। तो हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन है सर्कुलर मोशन करते वक्त हर पॉइंट पे डायरेक्शन आपकी चेंज करेगी, है ना, डायरेक्शन चेंज होती है जिसकी वजह से आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं क्योंकि उसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है। और आप जानते हो कि भाई एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो आपका कैसा मोशन होता है, एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, राइट। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं हम सर्कुलर मोशन के अंदर, वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, v = 2πr/t। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का, ठीक है, जहाँ पे v आपका क्या है, वेलोसिटी है 2πr, ठीक है, 2πr/t, जहाँ पे पाई आपका क्या है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, आप जानते हो पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 यूज़ करते हैं, कांस्टेंट होती है पाई की वैल्यू। एंड आर आपका क्या है, आर जो है वो आपका रेडियस होगा, ठीक है, आर क्या होगा, आपका रेडियस होगा सर्कल का, ठीक है, एंड टी आपका क्या है, टाइम होगा, ठीक है। यही थी गाइस आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो में हमने बात करी मोशन चैप्टर के बारे में, ठीक है। फुल चैप्टर जो है वो रिवीजन था, थ्योरेटिकल पार्ट हमने इसमें रिवीजन करवाया है, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब अक्सर एग्जाम में डेफिनेशंस आ जाती हैं या किसी के बीच में डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में, स्पीड वेलोसिटी के बीच में, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के बीच में, तो अक्सर बच्चों को एग्ज़ाम टाइम पे याद नहीं आती है चीज़ें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई इन चीज़ों को आप रिवाइज करते रहो, ठीक है। एंड तो और कमेंट करके मुझे बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे आने वाले मेरी अपकमिंग वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप तक पहुंच सके। तो यार ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।